हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यूपी आयुष काउंसलिंग का राउंड 2 का अपडेट आ चुका है कि आपकी चॉइस फिलिंग कब से होने वाली है और नया रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है। इसका अपडेट आ चुका है प्यारे बच्चों। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझाऊंगा और आपके लिए एक ये भी अपडेट आया है कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी और राउंड 2 में आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको दोबारा यहाँ पे क्या मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले। तो बहुत ही आराम से वीडियो को देखना और समझना। यहाँ पे जो भी अपडेट आपके सामने आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है आपका राउंड 2 में। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको प्यारे बच्चों बता देता हूँ कि आपने आपने पहले राउंड में चॉइस फिलिंग किया होगा। आपने देखा होगा कि आपने जो कॉलेज अलॉट किया है, आप जो कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज नहीं मिला है। उसकी भी वजह इसमें बताई गई है चॉइस फिलिंग में कि आपको कैसे, आपको जो कॉलेज रख रहे हो प्रेफरेंस में, आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। इसमें सब कुछ बताया गया है, आप इस चीज़ को समझ लो। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग में आप एक से ज़्यादा कॉलेज भरते हो। एक भी कॉलेज भर सकते हो या उससे ज़्यादा कॉलेज भर सकते हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो, चाहे वो बीयूएमएस हो, कोई सा भी आयुष कोर्स हो, उसमें आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हो। और वहां पे जो सेव करने का प्रोसीजर होता है प्यारे बच्चों, जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हो, यानी कि अपने हिसाब से जो कॉलेज अलॉट कर लेते हो कि आप सबसे पहले कौन सा कॉलेज का रखना है, उसके बाद कौन सा कॉलेज रखना है, उसके बाद आप क्या करते हो, सेव करते हो। यानी कि वहां पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और उसको आप सेव कर दोगे। तो सेव करने के बाद प्यारे बच्चों होता क्या है कि वहां पे चॉइस लॉक करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिलता है। और जब भी आप चॉइस लॉक पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको जितने भी कॉलेज भरे हुए रहते हैं आप उसको देख लो। तो प्यारे बच्चों, आप जब उस कॉलेज को देखोगे तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना और उसको आराम से बैठ के उसको मैच करना कि आपने जो कॉलेज सबसे पहले रखा है उसके बाद कौन सा कॉलेज रखा है, क्या आप उससे एग्री हैं या नहीं है। अगर आपने वहां पे कोई गलती कर दिया है तो आप फिर से पुनः जाके वहां पीछे आप उसमें सही कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और वहां पे फिर जब दोबारा आएंगे चॉइस लॉक करने के लिए, फिर से आपको वो पूरा प्रोफाइल दिखाएगा कि आपने जो कॉलेज भरा है वो कॉलेज है या नहीं है। जब सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप वहां पे एग्री वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड डाल के आप उसको चॉइस लॉक कर सकते हैं फाइनली। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज भरते हैं लेकिन वो उल्टा सीधा भर देते हैं कॉलेज और उनको उल्टा सीधा कॉलेज मिल भी जाता है। और दूसरी जो वहाँ पे जो प्यारे बच्चों नोट अपडेट आया है कि आपके पास आईडी और पासवर्ड जो है आपको किसी को भी बताने नहीं है, ओटीपी वगैरह। ठीक है ना। तो अपने पास ही रखें, किसी को बताएं नहीं। उसके बाद जो मेन यहाँ पे होने वाली है प्यारे बच्चों कि आपका जब चॉइस लॉक हो जाएगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से चॉइस लॉक करना है। चॉइस लॉक करने का मतलब आप जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे, कॉलेज की चॉइसिंग रख लेंगे, तो उसको जब लॉक करने जाते हैं बहुत ही सोच समझ करना है, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल चुका है और राउंड 2 में आप सोच रहे हैं कि हमें राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है, राउंड फर्स्ट की कॉलेज नहीं चाहिए, तो याद रखना कि उस कॉलेज को यहाँ पे नहीं भरना है जो कॉलेज आपको मिला हुआ है। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉलेज डिस्कार्ड हो जाएगा, वो आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना इस बात का। अगर पता चला उस कॉलेज को भी दोबारा भर दी हो तो आप इतना समझ लो कि वो कॉलेज आपको दोबारा अलॉट होने वाला है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी और आप वो कॉलेज नहीं चाहते हो। तो इसलिए सोच समझ के उस कॉलेज को भरना मत जो पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्यारे बच्चों है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना रोल नंबर, आईडी, पासवर्ड, यानी कि आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और आप अपना ईमेल आईडी और ओटीपी किसी को भी शेयर ना करें। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, अपना स्पष्टीकरण कर देना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, आपके लिए इतना बेहतरीन अपडेट कोई नहीं दे सकता है। इतना अच्छे से यूपी आयुष ने आपको समझाया है यहाँ पे कि इसके बाद भी अगर आप कोई गलती करते हो तो फिर आप ही सोच सकते हो। यहाँ पे बताया है, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नीट काउंसलिंग की निष्पक्षता तथा छात्र हित में चॉइस फिलिंग खोलते समय अभ्यर्थी अपने पासवर्ड को डालकर पोर्टल खोल सकेगा, किंतु चॉइस फिलिंग के बाद उसके लॉक करने से पहले उसे अपने पासवर्ड के साथ अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हेतु ओटीपी से ही स्पष्ट चॉइस लॉक कर सकेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि आप भाई जब आप चॉइस लॉकिंग करोगे तो आपके फोन पे क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद जब आप उसको वहां पे सबमिट करोगे तभी वो वहां पे आपकी चॉइस लॉकिंग जो है वो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो बच्चों के कंप्लेन आता था तो यही वजह थी। ठीक है ना। तो ऐसा ना करें, जब आपकी ओटीपी आएगी उसको आप डाल के वहां पे सबमिट करोगे, उसके बाद आपकी चॉइस लॉकिंग मान्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा।
उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका पांचवा ऑप्शन आता है, आपने जो अपडेट आया है, अभ्यर्थी जिस कॉलेज का विकल्प पहले चुनेगा वह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा तथा उसके बाद में चुने गए विकल्प क्रमशः प्रदर्शित होंगे। यानी कि भाई ये आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि आप जिसको सबसे पहले रखोगे, जिस कॉलेज को वरीयता दोगे यानी कि प्रेफरेंस सबसे पहले रखोगे, वही कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉट होने वाला है। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा कॉलेज होगा वो मिल सकता है, फिर उसके बाद तीसरा कॉलेज मिल सकता है, फिर उसके बाद चौथा कॉलेज मिल सकता है, यानी रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से वो कॉलेज आपको अलॉट होता जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही सोच समझ करना है, कौन सा कॉलेज आप पसंद करते हो उस कॉलेज को सबसे पहले रखना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपका कौन सा कॉलेज हो सकता है उसको रखना। फिर यहाँ पे छठा पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों, अभ्यर्थी विकल्प चुनने के पश्चात सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों का क्रम बदलना चाहता है तो अब विकल्पों के सम्मुख अप एंड डाउन एरो के माध्यम से ऊपर अथवा नीचे प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है चॉइस लॉकिंग के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सोच समझ लो। यहाँ पे यदि कोई भी अभ्यर्थी चॉइस लॉक नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको बहुत पहले से समझा रहा हूँ कि अगर आप राउंड फर्स्ट में या राउंड टू में अगर आपको कॉलेज जो मिल गया, अगर उसको आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो आप कॉलेज छोड़ सकते हो। ठीक है ना। और अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, चॉइस लॉक मत करो भाई, सीधी सी बात है, आप काउंसलिंग से बाहर माने जाएंगे, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने अपडेट बताया, जो अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आया है चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग का आपके सामने, राउंड टू का यूपी आयुष काउंसलिंग का, अच्छा लगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप लोग कमेंट करेंगे, आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों, राउंड टू कब से स्टार्ट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि आपका राउंड फर्स्ट की जो कॉलेज अलॉट हुए हैं वहां पे जो रिपोर्टिंग है वो 9 अक्टूबर तक हो रही है। 9 अक्टूबर के बाद कॉलेज जब क्लोज हो जाएगा, यानी रिपोर्टिंग क्लोज हो जाएगी, उसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे कि देखेंगे, वहां पे एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट इस चीज का बनाते हैं कि कितने बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट किए हैं। यानी कि मान लो जिस कॉलेज में 100 सीटें थे, 100 कॉलेज पहले राउंड में फुल होगी, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे वहां पे मतलब सीटें लिए हों, सभी बच्चे एडमिशन करवाए हैं। तो इस चीज का लिस्ट बनाते हो, पूरा ब्यौरा बनाते हैं कि कितने सीटें थी, 100 सीटें थी, 100 सीटें में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, एडमिशन लिए हैं। उसके बाद उनकी वैकेंट सीटें बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसको फिर आगे आयुष को सबमिट करेंगे कि इस कॉलेज में अभी इतनी सीटें खाली हैं। यानी कि इतना प्रोसेस होने के लिए ये प्यारे बच्चों लगभग 2 दिन का टाइम लगता है। 2 डेज आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना। 2 दिन यानी 9 2 11 हो जाएगा। 9 तारीख को क्लोज होगा एडमिशन प्रोसेस, 2 दिन और एक्स्ट्रा मान लो, 11 तारीख को आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 12 तारीख को। और 12 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा तो अप्रॉक्स 14 या 15 तारीख तक आपकी यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ध्यान रखना उसके पहले ही आपको सब कुछ अच्छे से, पूरा प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बना देना है। अगर कॉलेज के बारे में जानना है, कौन से कॉलेज आप चाहते हो, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रहने वाली है राउंड 2 में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको मैं समझा दूंगा। तो बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।